रामपुर नामक गांव में तालाब के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन गीता का पति काफी समय से बीमार था। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो रोज अपनी छोटी बहन रीना के घर काम करने जाती थी। रीना की शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कंजूस और स्वार्थी था। हर सुबह गीता जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाती और फिर रीना के घर की ओर निकल पड़ती, ताकि कुछ मेहनत करके अपने घर का गुजारा कर सके। अरे दीदी, आज फिर तुम्हें देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर पर बैठी रहती हो। थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा छोटू रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है, चलो पहले आंगन और बरामदे को अच्छे से साफ कर दो। घर बिल्कुल चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन धो देना। और हाँ, काम बिल्कुल ठीक से होना चाहिए। गीता तुरंत काम में लग जाती है। सबसे पहले रीना के घर का आंगन, बरामदा और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वो एक एक कोना अच्छे से साफ करती है, फिर बर्तन धोने बैठ जाती है। उधर रीना आराम से बैठकर चाय पीती रहती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब ये चावल रखे हैं, इनमें से अच्छे दाने अलग कर दो। टूटे हुए चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ अच्छे चावल ही बनते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना भी बना देना। गीता चुपचाप बैठकर चावल साफ करने लगती है, फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि रीना ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, लेकिन रोज के काम के बदले अनाज देगी। गीता को उम्मीद थी कि इन चावलों में से उसे भी थोड़ा अच्छा हिस्सा मिलेगा। रीना, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए चावल अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम खत्म करने के बाद गीता अपने घर लौटने लगती है। तभी रीना उसे आवाज देकर रोक लेती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल। मेरे घर में तो कोई इन्हें नहीं खाता, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। रीना टूटे फूटे दानों वाला थोड़ा सा चावल एक थैली में डालकर गीता को थमा देती है। गीता बिना कुछ कहे चावल ले लेती है और घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन होठों पर एक भी शिकायत नहीं आती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मजबूरी और गरीबी में यही चावल भी उसके लिए बहुत कीमती है। गीता घर जाकर वही चावल बनाती है और अपने पति व बच्चे को खिला देती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह सुबह गीता दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन धो लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली बिल्कुल स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को बढ़िया खाना पसंद है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं जल्दी से काम खत्म करके मछली बना देती हूँ। गीता चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है, फिर बर्तन धोती है और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगती है। वो आज भी मन ही मन सोच रही होती है कि उसके बेटे छोटू को यह मछली बहुत पसंद है। गीता मसाले कूटती है, प्याज लहसुन का तड़का लगाती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट करी तैयार करती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। रीना आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खाना बढ़िया बना है। आज तो उन्हें बहुत मजा आएगा। तुमने आज काफी मेहनत की है। रीना और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाने लगते हैं। गीता की आंखों में हल्की सी उम्मीद झलक रही थी कि शायद आज रीना उसे भी थोड़ी सी मछली दे दे, ताकि वो अपने बेटे के लिए ले जा सके। शाम को गीता अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। तभी रीना उसे रोकती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी रखी थी। इसे घर ले जाकर गरम करके खा लेना। गीता बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और खराब हो चुकी सब्जी की थैली उठा लेती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए। गीता हर सुबह रीना के घर काम करने जाती और लौटते समय उसे कुछ न कुछ बासी या खराब खाना देकर भेज देती। एक दिन रीना ने कहा, सुनो दीदी,
कल तुम सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत फायदा हुआ है, इसलिए घर में पूजा का आयोजन रखा है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ व पकवान बनेंगे। समझी ना? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी और पूरा काम मेहनत से करूंगी। अगली सुबह गीता जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा कर निकल रही थी कि तभी उसका बेटा बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम रोज बाद में जाती हो, फिर आज इतनी जल्दी क्यों? बेटा, आज तेरी मौसी के घर बड़ा आयोजन है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना? तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चला जाएगा तो वो घर पर अकेले रह जाएंगे। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बनेंगी, वो हमारे लिए भी देंगी ना? तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूँगा। जल्दी आना। हाँ बेटा, तू अच्छे से रहना। मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और अपने पिताजी का ध्यान रखना। उनकी दवाइयाँ अलमारी के पास रखी हैं, समय पर दे देना। गीता अपने बेटे को समझाकर वहां से चली जाती है। उसके मन में ये बात चल रही थी कि उसकी बहन ने पूरे गांव को बुलाया, लेकिन उसे एक बार भी नहीं कहा कि वो अपने बेटे को साथ ले आए। अरे तुम आ गई? चलो अब जल्दी जल्दी काम शुरू करो। देखो हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए और वहाँ कोने में जो पत्तल रखी हैं उन्हें भी गिनकर ठीक से रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ साफ सफाई करो और उसके बाद पूरा घर अच्छे से चमका देना। ठीक है बहन, मैं सब कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें आज शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गीता जल्दी से सारे काम में लग गई। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ गया। रीना सज धज कर अपने पति रमेश के साथ पूजा स्थान पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर सुकून था और गहनों की चमक साफ छलक रही थी। पूरे विधि विधान से पूजा होने लगी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ समय बाद पूजा समाप्त हुई। फिर मेहमानों को बैठाकर पत्तलों में भोजन परोसा गया। पूरा गांव रीना के आंगन में स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा था। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था। धीरे धीरे सभी मेहमान भोजन करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयां बची हुई थी। अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया और इतने मेहमान आए, लेकिन देखो अभी भी कितनी मिठाइयाँ और खाने की चीजें बची हुई हैं। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में ठीक से रख दो और जो मिठाई के बर्तनों में नीचे चूरा और शक्कर जमा है उसे निकालकर अलग कर देना। गीता सिर झुकाकर बिना थके, बिना कुछ कहे सारी मिठाइयाँ, पकवान और बचे हुए खाने को रसोई में ले जाकर रख देती है। रीना अपने कमरे में एक पोटली लेकर खड़ी थी। उसने गीता को अंदर बुलाया। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बर्तनों में जो मिठाइयों के टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और किनारों पर चिपकी हुई चीनी है, ये सब तुम ले जाओ। अपने बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में तो ये कोई नहीं खाता। गीता चुपचाप वो मिठाई के टुकड़े लेकर घर की ओर निकल पड़ी। उसने कुछ भी नहीं कहा। आज उसे समझ आ गया था कि उसकी बहन के दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। रोते रोते ठोकर खाते हुए गीता जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव में मान्यता थी कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और जो भी सच्चे मन से उनसे कुछ मांगता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। हे नाग देवता, अब मुझसे ये गरीबी और बेबसी सहन नहीं होती। अगर आपको मुझ पर दया आए तो मुझे यहीं अपने पास बुला लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटे हुए टुकड़े लेकर लौट रही हूँ। हे नागराज, अब मुझ पर दया कीजिए और मुझे यहीं अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। गीता की हर बात नागराज तक पहुंच रही थी। उन्होंने सब कुछ सुना
उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। गीता रोते रोते वहां से जाने लगी। तभी अचानक नागराज के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। जब गीता अपने घर के बाहर पहुंची तो उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो? जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। गीता कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार होता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयां और स्वादिष्ट पकवान भरे हुए थे। उसका बेटा खुशी से नाचने लगा और मिठाइयां खाने लगा। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी, ये सब कहां से आ गया? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसे हुआ। गीता धीरे धीरे घर के अंदर गई और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक उठकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर चमक और शरीर में नई ताकत थी। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? ये सारा घर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? और आप भी ठीक हो गए, अपने पैरों पर खड़े हैं। अरे गीता, ये सब क्या हो गया? मैं तो उठ भी नहीं पाता था और आज मैं बिल्कुल ठीक हो। और इतना धन हमारे घर में कहां से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से सवाल पर सवाल करने लगा। तब गीता ने अपने पति और बेटे को सारी बात बता दी। ये सब नागदेव की कृपा है। मैं तो रीना के घर से सिर्फ शक्कर और चूड़ा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और अपना सारा दुख दर्द उन्हें बता दिया। देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन बदल गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जो परिवार पहले गरीबी और दुख में जी रहा था, अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था। अगले ही दिन गीता अपने परिवार के साथ गांव में बने एक नए, सुंदर और बड़े घर में रहने चली गई। 3 दिन बीत गए। गीता अपने नए घर में सुख और शांति से रह रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि संतोष और खुशी झलक रही थी। उसका पति भी पूरी तरह ठीक होकर फिर से अपना काम संभालने लगा। उधर रीना अपने घर में बैठी सोच रही थी कि आखिर गीता काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे 3 दिन हो गए, लेकिन गीता अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई, या फिर कोई और बात है? इतना सोचकर रीना ने अपने नौकर को बुलाया। अरे सुनो, तुम अभी जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वो काम पर नहीं आ रही, जाकर पता लगाओ क्या बात है। नौकर तुरंत गीता के घर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि अब उनका घर नया और बहुत बड़ा हो चुका था। उसका पति भी पूरी तरह ठीक होकर खेत की ओर जा रहा था। नौकर ने चुपके से अंदर झांका तो देखा कि गीता अपने बेटे के साथ बड़े आराम से बैठी थी। वो हैरान रह गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? कुछ दिन पहले तक तो इनकी हालत बहुत खराब थी और अब तो जैसे किसी बड़े महल में रह रहे हूं। नौकर भागता हुआ रीना के पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बड़ी बहन अब बहुत अमीर हो गई हैं। उनका घर सोने चांदी से भरा है। उनके पति भी ठीक हो गया है और उनका बेटा तो तरह तरह की मिठाइयां खा रहा था। लगता है उनकी किस्मत रातों रात बदल गई है। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उसे भेजा था तो बस थोड़े से बचे हुए मिठाई के टुकड़े और चिपके हुए शक्कर ही दी थी। फिर ये सब दौलत कहाँ से आ गई? नहीं, ये राज तो मुझे जानना ही होगा। शाम को जब रीना का पति घर लौटा तो उसने तुरंत उससे कहा, सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन गीता अचानक से बहुत अमीर हो गई है। उसका टूटा फूटा घर अब महल जैसा बन रहा है। उसके पति की बीमारी भी ठीक हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब एकदम से कैसे हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफें झेली है। तुम जाकर उसी से पूछ लो कि आखिर ये सब कैसे हुआ। रीना ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस रहस्य को जरूर जानेगी। वो तुरंत तैयार होकर गीता के घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने महल जैसा घर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके मन में जलन और आश्चर्य दोनों एक साथ उठने लगे। फिर वो अंदर गई और बोली, अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी तो मुझे तेरी चिंता हो गई थी।
इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? मुझे भी बताना, आखिर क्या हुआ कि तू रातों रात इतना सब पा गई? रीना, तुम जो मुझे रोज बचे खुचे चावल और सब्जी देती थी और उस दिन जो मिठाई का चूरा और शक्कर दी थी, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में मुझे नागराज के मंदिर पर रुकना पड़ा। मैंने उन्हें अपनी सारी तकलीफ बता दी और उनकी कृपा से ये सब बदल गया। गीता की बात सुनकर रीना के मन में जलन और बढ़ गई। उसके अंदर का लालच अब और बढ़ गया। अगले ही दिन उसने ठान लिया कि उसे अपनी बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है कि दीदी इतनी अमीर कैसे बनी। मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने जाकर नागराज को सब बता दिया। और देखो, नागराज ने उसे पल भर में महल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। अरे पगली, हम तो पहले से ही अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी और आज वो मुझसे आगे निकल गई। अब मैं भी वही करूंगी जो उसने किया। पति ने बहुत समझाया, लेकिन रीना नहीं मानी। उसी दिन वो गीता के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मेरे पति के कारोबार में भी परेशानी आ गई है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर काम पर रख लो। जैसे मैं तुमसे काम करवाती थी, वैसे ही अब मैं काम कर लूंगी। अरे रीना, तू क्यों चिंता करती है? तू मेरी अपनी बहन है। बोल, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। बस मुझे काम पर रख लो और बदले में खाना दे देना। ठीक है, जैसा तेरा मन हो। तू आकर काम कर लिया कर। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। गीता दिल की बहुत अच्छी थी। उसने रीना की चाल समझ ली थी, फिर भी कुछ नहीं कहा और उसे काम पर रख लिया। अगली सुबह रीना गीता के घर पहुंच गई। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, किसी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए और वो गीता से भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे रीना, तू आ गई? आज घर में काफी काम है। तू सफाई कर ले, मैं रसोई संभालती हूँ। हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी। तुम्हारा पूरा घर साफ कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को घर लौटने का समय आया, तब गीता ने रीना के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ एक थैले में रख कर दी। ले रीना, ये ताजा गरम खाना और मिठाइयाँ अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, मुझे वही देना जो मैं तुम्हें देती थी। बासी, बचा खुचा और सूखा खाना। मैं तुम्हारा अच्छा खाना नहीं लूंगी। ये सुनकर गीता चौंक गई, लेकिन रीना अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार मजबूरी में गीता ने उसे बासी खाना ही दे दिया। रीना खुशी खुशी वो बचा खुचा खाना लेकर अपने घर लौट गई। अगले दिन फिर वही हुआ। रीना सुबह काम पर आई, दिन भर काम किया और जब जाने लगी तो गीता ने फिर से ताज़ा खाना और मिठाइयाँ दी। लेकिन रीना ने फिर मना कर दिया और जिद करके बासी और खराब खाना लेकर चली गई। दिन बीतते गए। रीना रोज काम पर आती और जाते वक्त जिद करके वही बासी खाना लेकर जाती। गीता अब सोच में पड़ गई थी कि आखिर रीना ऐसा क्यों कर रही है। अब तो कई दिन हो गए दीदी के घर काम करते करते। अब मुझे भी वही करना होगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और नागराज से वही कहूंगी जो दीदी ने कहा था। तब मैं उससे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। यही सोचते हुए रीना के कदम तेज हो गए। उसका मन लालच से भरा हुआ था। उसे ना अपने पति की बात सुनाई दे रही थी, ना घर की चिंता थी। उसके मन में बस एक ही चाह थी, दौलत, सोना और शानो शौकत। इसी लालच में वो मंदिर पहुंच गई और नागराज के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हे नागराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी ताजा खाना नहीं देती, हमेशा बासी खाना ही देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया। अब मुझसे ये जीवन नहीं सहा जाता। आप मुझे यही डस लीजिए। तभी मंदिर में एक भारी आवाज गूंज उठी। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बहन के लिए जलन भरी है। मुझे सब पता है।
तुझे रोज तेरी बहन अच्छा और ताजा खाना देती थी, लेकिन तूने खुद ही जिद करके उससे बासी खाना लिया। नहीं नागराज, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। झूठ मत बोल रीना। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत मांग रही है। अगर यही तेरी इच्छा है तो मैं उसे पूरा करता हूं। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, आप सही कह गए हैं। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे मत डसिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं डसूंगा, लेकिन तेरे लालच का फल तुझे जरूर मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाएगा। तेरे घर का सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब ईंट पत्थर में बदल जाएंगे। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना, अब कुदरत तुझे असली गरीबी दिखाएगी। रीना रोती हुई वहां से उठी और अपने घर की ओर दौड़ने लगी। उसके मन में डर और पछतावा दोनों आ रहे थे। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने देखा उसका घर अब एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका था। सारे हीरे जवाहरात और धन दौलत ईंट और पत्थर बन चुके थे। उसका पति हैरान होकर बोला, अरे रीना, ये सब क्या हो गया? हमारा घर इस झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ, तुमने क्या किया है? रीना रोते रोते अपने पति को सारी बातें बता देती है। उसका पति गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना, लालच मत करो। आज तुम्हारी इसी लालच ने मेरी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने कितनी मेहनत की थी। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरी शादी तुम जैसी लालची औरत से हुई। रीना के लालच की वजह से उसका सारा ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब कुछ छीन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी होकर रीना ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।